तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 17 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 17 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर है ए। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख की याद में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित संसाधनों की खोज करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ओजोन तीन की परत है जो समताप मंडल में मौजूद है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई डबसन इकाई में मापी जाती है। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? सही आंसर है सी, नीरज चोपड़ा जी, ऑप्शन नंबर है सी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 14 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह केवल 1 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान से चूक गए। एडरसन पीटर पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता 87.87 मीटर के साथ जीत हासिल की। जर्मनी के जूलियन बेवर 85.97 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। डायमंड लीग में यह नीरज का लगातार दूसरा उपविजेता रहे। 2023 में नीरज चेक गणराज्य के जेकब वार्ड में 83.80 मीटर के थ्रो के साथ हार गए, जबकि वार्ड लेस की जीत की दूसरी 84.24 मीटर थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते। ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही आंसर है सी, केरल। अच्छा, केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन जी, याद रखिएगा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाने वाला ओणम 15 सितंबर को तिरुवोणम के साथ भारत के केरल में एक प्रमुख त्योहार है। यह राजा जी महाकवि की वार्षिक यात्रा का सम्मान करता है, जो समृद्धि और एकता का प्रतीक है। प्रमुख परंपराओं में फूलों के कालीन, पूक्कलम बनाना, एक भव्य दावत, ओना साझा का आनंद लेना, सांप नाव दौड़, वलमकल्ली में भाग लेना और पारंपरिक नृत्य केटो किटली और पुलिकाली करना शामिल है। यह त्योहार केरल की सांस्कृतिक विरासत और कृतज्ञता और विनम्रता के मूल्यों पर प्रकाश डालता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पैरालिस डॉन मिशन की प्रमुख विशेषताओं में एक क्या है? सही आंसर है बी, विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डॉन अंतरिक्ष में 5 दिन बिताने के बाद 15 सितंबर 2024 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। मिशन दुनिया का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक पूरा करने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाया। ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के पास समुद्र में उतरा।
मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने कई वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी परीक्षण किए। नासा ने कहा कि यह मिशन वाणिज्य अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, भास्कर। ऑप्शन है ए। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं अंतरिक्ष व्यापार संबंधन विभाग डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर नामक एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। पहल का उद्देश्य स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों जैसे प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को एक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करके भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी आपकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है बी, 2012 में। 2012 में की गई थी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केजरीवाल ने संकेत दिया है कि वह केवल तभी मुख्यमंत्री पद स्वीकार करें जब आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें लोगों द्वारा ईमानदार घोषित किया जाएगा। उन्होंने फरवरी 2025 तक इंतजार करने के बजाय नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के साथ संरेखित होने के लिए चुनाव कराने का आह्वान किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन है सी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया जो भारत में जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों का सबसे बड़ा समूह था, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल थे। इस कार्यक्रम का विषय जैव प्रौद्योगिकी, नवाचार और जैव निर्माण पर केंद्रित था, जो जैव अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर जोर देता है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस कार्यक्रम के दौरान 11 नए उत्पाद लॉन्च किए जो जैव विज्ञान में देश की बढ़ती प्रतिभा को उजागर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विदेशी पीड़ितों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने के लिए बीसीसीआई और एफबीआई से मिलकर किस ऑपरेशन का संचालन किया गया है? सही आंसर है ए, ऑपरेशन टाइड्रेट। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह साइबर अपराध नेटवर्क 2022 से सक्रिय था, जो विदेशी पीड़ितों विशेष रूप से एक अमेरिकी नागरिक को निशाना बना रहा था। उसके कंप्यूटर और बैंक खाते में अनाधिकृत प्रवेश प्राप्त करके अपराधियों ने खुद को तकनीकी सहायता एजेंट के रूप में पेश किया। पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि उसका बैंक खाता समझौता हो गया है और उसे अपने नियंत्रण में क्रिप्टो करेंसी वॉलेट 453.953 ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया था। हुई टोर्टुगास फ्लोरिडा के तहत सफलतापूर्वक पानी में उतरने वाली प्रमुख घटना क्या थी? सही आंसर है ए, एक अंतरिक्ष यान की लैंडिंग। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम रेजिलियंस एस है, ट्राई टोंगुआस फ्लोरिडा के तट पर पानी में उतरा। फ्लोरिडा कार्यक्रम के तहत गैर सरकारी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन चिन्हित किया। मिशन ने कई ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल किए, जिसमें पहला वाणिज्य अंतरिक्ष में चलना और 1972 में नासा के अपोलो कार्यक्रम के बाद मनुष्यों द्वारा सबसे दूर की यात्रा शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन किस विषय पर केंद्रित है? सही आंसर है बी, आर्द्र भूमि पर जलवायु अनुकूलन और लचीलापन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए आर्द्र भूमि के महत्व को समझना और उसका संरक्षण करना है। यह अध्ययन चैती कार्बन नामक
अवधारणा पर आधारित है जो आर्द्र भूमि में कार्बन के भंडारण और उसके उत्सर्जन को समझने में मदद करता है। आर्द्र भूमि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जलवायु के उतार चढ़ाव को कम करना और बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अडानी ने किस ऐप को यात्रियों को रियल टाइम डेटा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, एवीओ। ऑप्शन है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। अडानी एरोस्पेस होल्डिंग लिमिटेड AAAHL ने भारत में कंपनी दूर प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 7 हवाई अड्डों का उपयोग करने वाले यात्रियों और अन्य हितधारकों की सेवा के लिए एक ऐप वीडियो लॉन्च किया है। एवीओ के माध्यम से यात्री अन्य जानकारी के अलावा सुरक्षा जांच, दीक्षा समय, गेट परिवर्तन और बेल्ट पर बैग जैसे वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने की आसान पहुंच की उम्मीद कर सकते हैं। एवीओ एवीओ के साथ अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी का लक्ष्य विमानन समुदाय की सेवा करना और हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और यात्री अनुभव के लिए नए मानक स्थापित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में अशोक राज सिंहडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है? सही आंसर है डी, नेपाल। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। अशोक राज सिंहडेल ने नेपाल सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण समारोह नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। सेना अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों में नेपाल सेना की संचालन और प्रबंधन शामिल हो गया। अशोक राज सिंहडेल की नियुक्ति ने नेपाल के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। सही आंसर है डी, टाइफून यागी। ऑप्शन है डी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने वियतनाम को 35 टन आपूर्ति, जिसमें जल संशोधन उपकरण, कंबल और सौर लेंस शामिल हैं, वितरित करने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान को तैनात किया, जबकि लाओस को 10 टन आवश्यक आपूर्ति जैसे जनरेटर और मच्छरदानी प्राप्त हुई। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा सम्मानित विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुरा के माध्यम से म्यांमार को 10 टन सहायता, जिसमें सूखा राशन, कपड़े और दवाई शामिल हैं, भेजी गई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डेनमार्क की आमाली सुतलज को हराकर बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए, अनमोल खरब जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। अनमोल की जीत पूरे टूर्नामेंट में उच्च रैंकिंग वाले विरोधियों को हराने के बाद आए, जिसमें सेमीफाइनल में बुल्गारिया की कायलाना नलमबोता को 76 मिनट के मैच में हराया गया। 2024 में पहले अनमोल ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय महिला एकल चैंपियन बनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड RSPB के खिलाफ एक रोमांचक शूटआउट के बाद विजयी हुआ। क्या सही आंसर है बी, पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। फाइनल मैच जो पिंपरी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया, नियमित समय में 1-1 से समाप्त हुआ, जिसमें RSPB के दर्शन विभाग गांवकर ने गोल किया और PSBP के लिए तलविंदर सिंह ने बराबरी कर ली। शूट आउट में सुमित कुमार, शीलानंद लकड़ा और कप्तान देवेंद्र वाल्मीकि ने गोल किए, जबकि गोलकीपर पंकज कुमार रजक ने PSPB के लिए जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवाओं ने FCI को 4-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। इसी सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली
एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? दीपा पाठक, अंजलि शर्मा, दीपाली थापा, अनु मलिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 17 सितंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पर में जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।